गुड इवनिंग दोस्तों। आज टेक्सटाइल्स क्वेश्चन लाए हैं। टॉपिक ऊन है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ऊन क्या है? ऊन प्राकृतिक और वाणिज्य प्रोटीन, ये तीनों है। प्राकृतिक जगत का ऊन है और वाणिज्य से प्राप्त किया जाता है और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। आगे चलते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त ऊन शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त ऊन का गुण अलग अलग पाया जाता है। शरीर के अलग अलग भागों से जो ऊन प्राप्त होते हैं उनकी क्वालिटी अलग अलग तरीक़ों से मिलता है। ऊन श्रेणी में विभाजित होता है। ऊन को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट श्रेणी, सेकेंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी। उसमें भी अपनी क्वालिटी के अनुसार क्या होता है, उसे श्रेणियों में ऊन को विभाजित किया जाता है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से ऊन का शुरुआत हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी ऊन का संबंध मिलता है। ये बहुत प्राचीन से मिलता है। मेसोपोटामिया सभ्यता से भी ऊन का संबंध मिलता है। अब आते हैं मिंक कोट। मिंक कोट कैसे बनता है? विक्यूना नामक पशु के बालों से मिंक कोट बनता है। यह बहुत महंगा मिलता है। मिंक कोट विश्व का कहा जाए तो सबसे महंगा कोट क्या है? मिंक कोट कहा जाता है। आगे टॉपिक है मेरिनो वूल। यह मेरिनो नामक भेड़ से प्राप्त होता है। यूरोप में 13वीं शताब्दी में बना ऊन जिसे मेरिनो ऊन कहा जाता है। मेरिनो ऊल जो है ये क्या है? एक भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? मेरिनो ऊल एक भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। यूरोप में 13वीं शताब्दी में बना ऊन जिसे मेरिनो 13वीं शताब्दी में ये ऊन बना यूरोप में बनाया गया था, तैयार किया गया था। ये 13वीं शताब्दी से इसे मेरिनो ऊन को जाना जाता है। और ये किससे तैयार किया जाता है? मेरिनो नामक भेड़ से तैयार किया जाता है। स्पेन में निर्मित मेरिनो ऊन की गुणवत्ता होती है। इसकी जो उच्च गुणवत्ता होती है, स्पेन में जो मेरिनो ऊन है, मेरिनो नामक जो भेड़ है उससे ऊन तैयार किया जाता है उच्च गुणवत्ता वाला। अंगोरा क्या है? एक बकरी है या खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा एक प्रजाति है। और किसकी प्रजाति है? बकरी और खरगोश दोनों की प्रजाति है। इसमें भी क्या होता है? उच्च गुणवत्ता वाले क्या कहते हैं, ऊन तैयार किए जाते हैं। बैक्टीरियल ऊँट क्या होते हैं? बैक्टीरियल ऊँट होते हैं जो 2 कुंभ वाले ऊँट होते हैं, उसे बैक्टीरियल ऊँट कहते हैं। ये जो ऊन कैसे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। ऊन में क्या पाया जाता है? 4% सल्फर पाया जाता है। इन सब के रहते हुए भी और सभी में सल्फर नहीं पाया जाता है। ऊन में क्या पाया जाता है? 4% सल्फर पाया जाता है। ऊन में सल्फर उपस्थित होता है। नमदा क्या है? नमी, ताप एवं दाब द्वारा निर्मित कंबल, दरी, पावदान आदि नमदा से बनाए जाते हैं। नमदा क्या है? ये निम्न क्वालिटी की क्या होता है? ऊन होता है। इससे क्या तैयार किया जाता है? कंबल, दरी, पावदान आदि नमदा ऊन से तैयार किए जाते हैं। ऊन प्राप्ति के स्रोत। ऊन प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं? कहाँ कहाँ से हमें ऊन की प्राप्ति होती है? तो कश्मीरी बकरी क्या है? कश्मीरी बकरी विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा चीन में पाई जाती है। यह बकरी कहाँ पाई जाती है? विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है और चीन में पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी के बाल को मोहेर कहा जाता है। अंगोरा बकरी के बाल को मोहेर कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता क्या होती है? अच्छी गुणवत्ता होती है। टर्की से अच्छी गुणवत्ता शुरुआत हुई थी। ये टर्की प्रदेश से क्या हुआ था? इसकी अच्छी गुणवत्ता प्राप्त की गई थी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका व अफ्रीका में भी इस ऊन प्राप्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में और अफ्रीका में भी क्या है? अंगोरा बकरी से जो अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन है तैयार किए जाते हैं।
अंगोरा खरगोश से प्राप्त तंतु कोमल रेशम और रेशम के समान चमकदार होते हैं। अंगोरा खरगोश जो है इससे भी अच्छी क्वालिटी की ऊन तैयार की जाती है। ऊन कैसा होता है? कोमल रेशम के समान चमकदार होते हैं। आगे आते हैं टॉपिक पे। यह श्वेत शुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? जो अंगोरा खरगोश से तैयार किए जाते हैं श्वेत और शुद्ध होते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के होते हैं। सूत से स्वेटर और बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। उनके जो सूत होते हैं उनसे स्वेटर और बच्चों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अल्पाका क्या है? यह भी छोटे कद के ऊंट के समान जानवर है। इसके तंतु 12 इंच लंबे होते हैं। इसका प्रयोग पायल बुनाई से निर्मित होती है। जो अल्पाका है यह भी एक प्रकार का क्या है? तंतु है। और यह भी एक जानवरों से मतलब क्या ऊंट के समान एक जानवर है। और उसके कद क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उनसे प्राप्त किए जाते हैं। इनके जो रेशे होते हैं वो 12 इंच लंबे होते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है कौन सी बुनाई में होता है? तो पायल बुनाई में से इसका प्रयोग निर्मित किया जाता है। लामा ऊँट की एक प्रजाति है। लामा क्या है? ऊँट की प्रजाति है। इस जानवर से प्राप्त भारी व घने बाल होते हैं। वे वजनी होते और घने भी होते हैं। ऊन का रंग धूसर पीला होता है। लामा ये क्या है? प्रजाति है, ऊँट है, उसकी प्रजाति का नाम है लामा। और ये जानवर से प्राप्त वो क्या होते हैं? इसकी ऊन क्या होते हैं? घने होते हैं और भारी होते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? धूसर व पीला रंग होता है। ऊपरी तंतु भारी व घने होते हैं। ऊपरी तंतु कैसे होते हैं? भारी और घने होते हैं। और अंदर के तंतु कोमल या रेशम के समान मुलायम होते हैं। जो ऊपर भारी व घने होते हैं, जैसे सर के ऊपर का जो बाल है, पीठ उठ पे क्या होते हैं? भारी व और घने होते हैं। लेकिन किंतु अंदर क्या होता है? रेशम के समान मुलायम और कोमल मिल पाए जाते हैं। ऊँट के गर्दन व पेट के भाग के बाल कोमल व सुंदर और चमकीले होते हैं। ऊँट के जो गर्दन के और वह पेट के जो भाग के बाल होते हैं वो क्या होते हैं? सुंदर और चमकीले होते हैं। अन्य भाग के बाल से घटिया किस्म की वस्तुएं बनाई जाती। और जो आप सर के ऊपर, पीठ पे ऐसे जैसे जो बाल रद्दी होते हैं उससे क्या होता है? रस्सियाँ, दरी व कंबल तैयार किए जाते हैं। वो घटिया किस्म के क्या कहते हैं? रेशे होते हैं। मंगोलिया व चीन उत्तर पश्चिमी भाग में इसकी प्राप्ति होती है। कहाँ कहाँ इसकी प्राप्ति होती है? मंगोलिया व चीन उत्तर पश्चिमी भाग में इसकी प्राप्ति होती है। वेट्रियल ऊँट क्या होता है? ये 2 कुंभ वाला ऊँट मौसम के अनुसार बदलने का स्वभाव होता है। यह 2 कुंभ वाला ऊँट होता है। मौसम के अनुसार इसका क्या होता है? स्वभाव बदलता रहता है। गर्मी में ठंड में गर्मी का एहसास होता है। जो बैक्टीरियल ऊँट से जो ऊन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्मी में ठंड में गर्मी का एहसास होता है। तो बैक्टीरियल ऊँट से जो ऊन प्राप्त होता है वह ऊन कैसा एहसास दिलाता है? ठंड में गर्मी का और गर्मी में ठंड का एहसास दिलाता है। गले व पेट के बाल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। जो गले व पेट के ऊन होते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले ऊन होते हैं। मैरूनो ऊन ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्पेन और यूरोप में प्राप्त किया जाता है। कैसा ऊन होता है? उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। क्या है? अनुप्रस्थ काट में क्या होती है? 3 परतें होती। ऊन कैसे होती है? 3 परतों में बनी होती है। देखिए अंदर की जो परत है ये मेडुला है, उसकी ऊपर वाली जो परत है कार्टेक्स है और उसके बाहरी परत है क्यूटिकल है। ये क्या है? 3 परतों अनुप्रस्थ के जो काट होते हैं ये 3 परतों में होती हैं। नीचे का है आपका एकदम अंदर वाला भाग जो है मेडुला है, आंतरिक भाग है। फिर उसके बाद है कार्टेक्स, मध्य भाग है। एकदम ऊपरी भाग जो क्यूटिकल या बाहरी परत है। ऊन में 3 परतें होती हैं।
माइक्रोस्कोप सेल की संरचना होती है और यह बहुकोषीय होती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। एक के ऊपर एक परत होना सेल की रचना कहलाता है। सेल की रचना कहलाता है। भारत में एक वर्ष में 2 बार बाल की प्राप्ति की जाती है। पहली जो प्राप्ति होती है मार्च के महीने में होती है और जो दूसरी बार जो बाल काटे जाते हैं वो सितंबर के महीने में होती है। रेशे की लंबाई नेक्स्ट है। रेशे की लंबाई कितना होना चाहिए, कितना रहता है? 1 से 4 इंच रहता है या 1 से 7 इंच रहता है। अम्ल का कैसा प्रभाव होता है? इसका प्रभाव क्या होता है? अच्छा पड़ता है। अम्ल का अच्छा प्रभाव होता है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण। ऊनी रेशों का वर्गीकरण 10 भागों में किया गया है। पहला है मेमने का ऊन है, हॉगेट ऊन है, विदर ऊन है, खींचा गया ऊन है, कोर्टिका ऊन है, मृत ऊन है, टेगलाप ऊन है, कारपेट ऊन है, वर्जिन ऊन है और फ्लीस ऊन है। तो मेमने का ऊन क्या है? मेमने के ऊन को लैला का ऊन भी कहते हैं, इसे लैले का ऊन भी कहते हैं। भेड़ के बच्चे जिसे मेमना कहा जाता है और उससे 6 से 9 माह की उम्र में उतारा जाता है। मेमने के ऊन को लैले का भी ऊन कहा जाता है या भेड़ के बच्चे से प्राप्त किया जाता है। 6 से 9 माह की उम्र में ही ये ऊन उतार लिया जाता है। आगे चलते हैं। यह ऊन सर्वोत्तम प्रकार तथा अद्वितीय चमक लिए होता है। यह ऊन सर्वोत्तम प्रकार एवं अद्वितीय चमक लिए होता है। वस्त्र मुलायम गर्म होते हैं, नर्म होते किंतु मजबूत नहीं होते हैं। मतलब इसके जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो मुलायम होते और नर्म और गर्म होते हैं, लेकिन परंतु क्या होता है? मजबूत नहीं होते हैं। हागेट ऊन क्या है? यह भेड़ की 12 से 14 की अवस्था में काटा जाता है। जो भेड़ होता है उसके जो बाल 12 से 14 माह की अवस्था में काट लिया जाता है। यह परिपक्व होता है, इसलिए रेशे मजबूत होते हैं। परिपक्व होने के कारण क्या होता है? हॉगेट ऊन रेशे मजबूत होते हैं। इसमें कोमलता तन्मयता का भी गुण पाया जाता है। हागेट ऊन में कोमलता और तन्मयता का गुण भी पाए जाते हैं और यह परिपक्व होने के साथ साथ मजबूत भी इसके रेशे होते हैं। और इसकी अवस्था होती है 12 से 14 माह की अवस्था होती है जिसमें ऊन को उतारा जाता है, मतलब रेशे को उतारा जाता है। वीदर ऊन 14 माह के ऊपर के बाद तब जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे वीदर ऊन कहते हैं। जैसे जो वीदर ऊन 14 माह के ऊपर वाले, देखिए वीदर ऊन क्या होता है? 14 माह के ऊपर ऊन वाले जो उतारे जाते हैं, जो बच्चा होता है 14 माह के ऊपर होता है तो उसका जो ऊन उतारा जाता है वो वीदर ऊन के अंतर्गत आता है। भेड़ से दोबारा ऊन काटा जाए तो वीदर ऊन, देखिए जो वीदर ऊन के अंतर्गत ये भी आते हैं कि जब भेड़ होते हैं जिससे ऊन प्राप्त होता है उसका एक बार कट चुका हो, दोबारा ऊन कट जाए, दोबारा उससे ऊन की प्राप्ति हो रही है तो वो वीदर ऊन के अंतर्गत आता है। और उसकी जो ऊन का जो वह ऊन होता है वह गंदा भी होता है और मटमैला भी होता है। खींचा गया ऊन, जिन भेड़ का पालन सिर्फ उन्हें मार कर खाने के लिए होता है उन्हें खींचे गया ऊन का प्राप्ति होती है। जैसे यह मरे हुए भेड़ों से प्राप्त की जाती है इसका रेशा, और मार के खाने के लिए इसे मतलब क्या होता है? खाने के लिए भेड़ को मारते हैं तो इसका पालन इसीलिए करते हैं, सिर्फ मार के खाने के लिए। लेकिन जब उसके जो ऊन खींचे जाते हैं या निकाले जाते हैं वो खींचा गया ऊन के अंतर्गत आता है। रासायनिक पदार्थ लगाकर बाल को उतार लिया जाता है और यह निम्न कोटि का ऊन तैयार होता है। नेक्स्ट चलते हैं कोटि ऊन। जो भेड़ें विपरीत जलवायु में पलती हैं उन्हें कोटि का ऊन प्राप्त होता है उनसे। इसमें क्या होता है? कोटि का, जैसे जो भेड़ होती है विपरीत जलवायु में, गर्मी के समय जाड़े जैसे होता है विपरीत जलवायु में हो, जाड़े में गर्मी के जैसा महसूस हो, उनका जो होता है क्वालिटी क्या कहते हैं उसमें, गर्मी
जो भेड़ें विपरीत जलवायु में पलते हैं उन्हें कोटिका ऊन कहते हैं। ऐसे बाल उलझे उलझे और गंदे सटे हुए होते हैं। इस प्रकार के ऊन गंदा अरे ऊन से नमदा और दरी बनाई जाती है। ऐसे ऊन से क्या क्या बनते हैं? नमदा व दरी बनाई जाती है। आगे चलते हैं मृत ऊन के पास, क्वेश्चन टॉपिक पे। भेड़ों की अपने आप अथवा आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर इस प्रकार के उसके शरीर पे बाल प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कुछ होते किस कारणवश आकस्मिक दुर्घटना की वजह से भेड़ की मृत्यु हो जाती है तो उससे जो ऊन प्राप्त होती है वो कैसे होते हैं? ये निम्न श्रेणी के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृत ऊन कहते हैं। टैगलाक ऊन, यह निम्नतम वर्ग का ऊन होता है, टूटा फूटा और भतरंगा होता है। ये क्या होता है? टैगलाक ऊन ये निम्न वर्ग का होता है और ये टूटा फूटा और भद्रंग कलर का होता है। कारपेट ऊन क्या होता है? ये निम्न प्रकार की कोटि से ऊन प्राप्त किया जाता है। इससे दरी, कालीन और घटिया किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। वर्जिन ऊन, जब भेड़ पर पहली बार ऊन उतारा जाता है तो उसे वर्जिन ऊन कहा जाता है। वर्जिन ऊन क्या होता है? जब भेड़ से पहली बार क्या होता है? रेसे क्या कहते हैं उसके ऊन उतारे जाते हैं, रेसे उतारे जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं तो उसे वर्जिन ऊन कहते हैं। फ्लिस ऊन क्या होता है? जीवित जानवर से ऊन की प्राप्ति फ्लिस ऊन कहलाता है। जो हम जीवित जानवरों से प्राप्ति करते हैं उसे फ्लिस ऊन कहते हैं। इसमें जानवर को बिना हानि पहुँचाए उसके शरीर मतलब जानवर को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा और उससे शरीर से बाल उतार लिया जाता है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचती है, आराम से उसके शरीर से बाल उतार लिया जाता है। और ये किस श्रेणी के अंतर्गत? मध्यम श्रेणी के अंतर्गत ऊन आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।